पैसा बिना भाई कहे कौन को तू भाई है। पैसा बिना मात पिता पूत को कपूत कहे, पैसा बिना भाई कहे कौन को तू भाई है। पैसा बिना चाचा कहे कौन को भतीजो तू, पैसा बिना सास कहे कौन को जमाई है। पैसा बिना चाचा कहे कौन को भतीजो है, पैसा बिना सास कहे कौन को जमाई है। पैसा बिन इज्जत जा जगत में होत ना, पैसा बिन लात मारे खास तो भी आई है। पैसा बिन कोई बात न पूछे, देखा खूब विचार जगत में, मतलब व्यवहार जगत में, कहने का मतलब ये है भाइयों, पैसा बिन मात पिता पूत को कपूत कहे, पैसा बिन भाई कहे कौन को जो भाई है। पैसा बिन चाचा कहे कौन को भतीजो जू, पैसा बिन सास कहे कौन को जमाई है। और पैसा बिन इज्जत जा जगत में होत ना है, और पैसा बिन लात मारे खास तो। जो 7 बरे के होते हैं ना, बाऊ के बटुआ में 100 से 5 से अगर न दे डारे के लिए तो बाऊ फिर अच्छी तरह से भोजन नहीं खबा। क्योंकि अगर कमी कर रहेगी तो कबू लला आंगन में पटकेगी, कहूँ पला पटकेगी, कहूँ बासन बिलिया। तो कहने का मतलब ये है जगत में मतलब का व्यवहार। पुत्र कमाई कर धन लावे, माता करती प्यार, और पिता कहे जू पूत सपूता अकल बंद होशियार। जगत में मतलब का नारी वस्त्र और आभूषण मांगे बारंबार, और जो बाकू लायक न देवो तो मुखड़ा लेत बिगाड़। जगत में मतलब का। और ये 101 रुपए से हमें सम्मान किया है। ये श्रीमान रुकुमपाल जो गुड़ुई के रहने वाले हैं, जो मिलन साउंड सर्विस, जो अभी ये साउंड चल रहा है, इन्हीं की तरफ से 101 रुपए से हमें सम्मान किया है। 21 मुद्राओं से जो हमारे चंपानंद महाराज हैं उन्हें सम्मान कर रहे हैं। भगवान घर में सुख शांति बनी रहे, धर्म के प्रति समाज में सम्मान बना रहे। बोल गोविंद भगवान की। अब भाइयों, महाराज याति के ऊपर बुढ़ापा है, तो यानी कहने का मतलब है मनुष्य के ऊपर 4 पन आते हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। पहले आता है लड़कपन। एक आया, एक ने बड़े सुख दिखाए। किसने? लड़कपन ने। एक ने बड़े सुख दिखाए, खेले कूदे कोलाहल मचाए, पट्टी बस्ता बगल में दबाए, स्कूल को पढ़ने धाए, और पढ़ के घर पे आए, क्या बताएं बताया न जाए। उन दिनों की बड़ी याद आए जब हम पढ़ते थे। पढ़वे में बड़े आनंद, काऊ की चिंता ही नहीं।
मम्मी पापा ने अगर काम की कई जा कान ते सुनी जाम में निकाल दई खाए ले चले गए खेल। लड़कपन में किसी बात की चिंता नहीं, लड़कपन तो ऐसे निकल गया। फिर एक आई क्या आई जवानी। एक ने आकर ऐसी गड़बड़ मचाई, मेरे मम्मी पापा ने शादी रचाई, नर से नारी की जोड़ी मिलाई, ऊंट बन बन करी कमाई, और बेऊ अपे काम न आई, बेऊ सब लल्ली लल्लन के। जवानी ऐसे चली गई। फिर एक आया, पीछे बुढ़ापा खड़ा था, बुढ़ापे ने जवानी को धक्का मारा, हटो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं, अब नंबर मेरा है। तो फिर एक आया, उसने आकर ऐसा दबाया, ये खोखला बदन मुंह पोपला बनाया, खांसी खुर्रा ने अड्डा जमाया, और जिनको पाला पलोसा उन्होंने टूटा सा खटोला गहाया। और क्या बताएं बताया न जाए, और उन दिनों की बड़ी याद जब हम पढ़ते थे, लड़कपन था। उसके बाद में फिर सबकी नानी पीछे खड़ी थी, मौत ने कहा हट जाओ, अब किसी की नहीं चलेगी, अब नंबर मेरा है। एक आकर छाती पर चढ़ेगी, ये किराए का मकान खाली करेगी, यार बासों की दावत उड़ेगी, खाने वालों ने आनंद पाया, और एक आके कर देगी सब मरे गए। 12-13 दिन के बाद 13 ही भाई हेतु या रिश्तेदारों को बुलाया, खाए खाए के मोच पे ताव दे कि चले, बोले भैया फलाने मरे सो मरे, लेकिन दावत बहुत बढ़िया बनी है। वही दशा है महाराज आयाती के ऊपर। लेकिन आजकल किन्हीं के ऊपर कलयुग में बुढ़ापा नहीं आता है, और अगर कलयुग में काऊ के ऊपर बुढ़ापा आ भी जाए तो कलयुग का आदमी इतना चालाक है, इतना चतुर है, आज बुढ़ापो है तो सवेरे बुढ़ापो यानी भगा देता है। सबसे पहले बुढ़ापा आता है, बालों पर बाल सफेद पड़ते हैं। वैसे अब तो ऐसी बीमारी चल गई है कि 10 साल के बच्चों के भी बाल सफेद पड़ जाते हैं। और बाल सफेद बहे तो सवेरे को शीशा लेके और काली डाई घोरे के बैठ गए, और जितने बाल सफेद थे सब काली मेहंदी लगाई कारे कर ले, मोचू कारी कर ले, और कछ कछ लोग देखे हमने भौएं कारी कर ले। हमने देखा है वो बता रहे हैं। अब बताओ कौन कहेगा बुढ़ापा है? लेकिन कि तो पे सदा न रहे जबानी, काए तो मरो। तो पे सदा न रहे जबानी, काए तो मरो। कमानी हो पे पिचक जाए सब गाल, लचके कमर कमानी हो पे पिचक जाए सब गाल। और एक दिन बने हैं बूढ़ो मोकरा, सिकुड़ जाए सब खाल, फिल्मा चले चाली
का मतलब ये है कि जो ये शरीर है, इस शरीर के ऊपर और इस शरीर के पीछे 4 चोर लगे हुए हैं, लड़कपन, जवानी, बुढ़ापा और मौत। और ये समय का चक्कर हमेशा चलता रहता है। महाराज याति के ऊपर बुढ़ापा है। दासी का जो छोटा बालक था उससे जब कहा है अयाति ने, बेटा अपनी जवानी कुछ समय तक हमें दे सकते हो? छोटे बालक ने कहा ठीक है, हम अपनी जवानी तुम्हें दे रहे हैं। छोटे बालक ने जवानी दी है, बुढ़ापा लिया है। उसके बाद में महाराज अयाति के ऊपर जवानी, पुत्र के ऊपर बुढ़ापा। 100 वर्षों तक तो महाराज अयाति ने भोग सुखों का आनंद लिया है और 100 वर्षों के बाद में महाराज अयाति ने अपने पुत्र की जवानी वापस की है और उसके बाद में उसी पुत्र को राजा बनाया। और जब प्रयागराज का राजा बनाया तो देवयानी का छोटा बालक जो तुर्बस था उसने विरोध कर दिया, पिताजी आप दासी के पुत्र को राजा बना रहे हो। अरे राजा बनने का अधिकार तो हमारे बड़े भैया यदु को है। लेकिन महाराज अयाति ने एक बात नहीं मानी और महाराज अयाति राजा दासी के छोटे पुत्र को राजा बना के वहां से चले जाते हैं। लेकिन तानाशाही से यदु ने प्रयागराज का राज छीन लिया और स्वयं प्रयागराज के राजा बन जाते हैं। बोल गोविंद भगवान की। प्रयागराज के राजा बने और राजा बनने के बाद में अब ये संवाद मिला है किसे? शर्मिष्ठा के पिता वृषपर्वा को कि यदु ने हमारे देवते को तो गद्दी से उतार दिया और स्वयं प्रयागराज के राजा बन गए। तो भाइयों उसी वृषपर्वा ने एक अजगर का रूप धारण किया है, अजगर का, और सर्प बन के चले हैं यदु महाराज को डसने के लिए। रास्ते में अजगर बन गया। नारद ने यदु से कहा है यदु